स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट चैनल में। आज मैं हिंदी का 6 पार्ट लेके आया हूं। ठीक है, हिंदी का कौन सा पार्ट है? हिंदी का ये 6 पार्ट है जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। याद रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित है। मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एमपी पुलिस का हो, एमपी एसआई का हो, एमपी पीएससी का हो, या फिर सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम हुए हों, ठीक है, या वन रक्षक का एग्जाम हुआ हो, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे इंक्लूड करके लेके आता हूँ। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, जनरल साइंस हो, जनरल नॉलेज हो, या फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की भी मेरी क्लासेस चलती हैं। याद रखिएगा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की मेरी 2 क्लासेस चलती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है और एक प्रैक्टिस सेट चलता है। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट हिंदी चलती है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान चलता है। मतलब बहुत सारे एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीज मिल जाने वाली है। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है। इतनी गारंटी है कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, आपका जो एग्जाम है, जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट आपको प्रैक्टिस कराता है। तो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना नॉलेज को इंप्रूव करना है, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के पास ही प्रैक्टिस सेट है। गवर्नमेंट एग्जाम मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेट केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के पास है। हिंदी का हो, जनरल साइंस हो, ठीक है, जनरल नॉलेज हो, ठीक है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जितने सब्जेक्ट आते हैं वो सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट रखा हुआ है। आप कोई भी किसी भी चैनल में आप जाकर चेक कर लीजिए, क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं? क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं? ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी सी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी सी है, बस बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। इतना सा प्यार आपको देना है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते हैं? आप लोग अपना सब्सक्राइब करना है, बस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है, बस हो गया। इतनी सी आप लोगों से मैं अपनी इच्छा करता हूं, आशा करता हूं, और कुछ नहीं। केवल सब्सक्राइब करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल करना है, जिससे आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियो लाता हूं। ठीक है, इससे भी और अच्छी वीडियो लेके आऊं। आज 40 प्रश्न है ना, आज 40 प्रश्नों के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, ये भी याद रखना है आपको। 40 प्रश्न तो हमने रखा हुआ है, 40 प्रश्न आज हमने रखा है, क्योंकि मैं डिटेल यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। आज 40 प्रश्न हमने रखा है क्योंकि डिटेल यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। जिस दिन मैं 20 प्रश्न रखता हूँ, मैंने 5 पार्ट तक 20 प्रश्न रखे हैं और उनका 50% व्याकरण सॉल्व किया हुआ है। 50% व्याकरण हमने सॉल्व किया 20 प्रश्नों के साथ। लेकिन आज हमने 40 प्रश्न यहाँ पे रखा हुआ है, तो 40 प्रश्नों के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखे हैं, वो लास्ट में। वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट कहाँ लास्ट में रखे हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखेंगे, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता चल जाए कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या। जैसे हमने पार्ट 5 में एक्स्ट्रा फैक्ट रखा था, उसी प्रकार से हमने पार्ट 6 में भी एक्स्ट्रा फैक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, डायरेक्टली फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर एग्जाम टाइम में अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो एग्जाम टाइम में अगर आप देखते हैं मेरी वीडियो, तो आपके लिए ज्यादा नॉलेजफुल रहेगी। ठीक है, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पे मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चनों पे ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, ना ही मैं इधर उधर की ज्यादा बात करता हूं, जिससे आपका समय बचा रहे। ठीक है, जिससे आपका समय बचा रहे। एग्जाम टाइम में आप फटाफट प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे वीडियो लेके आता हूँ। फटाफट आपके क्वेश्चन कराता हूँ, समझाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए कि भोजनालय में संधि है। भोजनालय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर दीर्घ स्वर संधि? बताइए, भोजनालय में कौन सी संधि है? तो भोजनालय में दीर्घ स्वर संधि है। पहला जवाब 4 नंबर सही हो जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। भोजनालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। 50% व्याकरण में 5 पार्ट तक कवर कर चुका हूँ, याद रखिएगा। 50% व्याकरण में 5 पार्ट तक कवर कर चुका हूँ इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से। 20 क्वेश्चन 50% व्याकरण, 20 क्वेश्चन 50% व्याकरण। लेकिन आज यहाँ पे 40 प्रश्न है, आज यहाँ पे 40 प्रश्न है। ठीक है, तो 40 प्रश्नों के साथ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट रखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पे एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। 40 प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है इक, ऋक, का और अणिक। ठीक है, प्रैक्टिस करना है गवर्नमेंट एग्जाम टाइम के साथ। इक
इक है, ऋक है, का है या फिर अणिक है? बताइए पौराणिक शब्द में प्रत्यय कौन से? पौराणिक शब्द में इक प्रत्यय है। फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की। मानस सलिस सुधा प्रतिपाली जय की लवण अयोधि मनाली पंक्ति में है अनियोक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। मानस सलिस सुधा प्रतिपाली जय की लवण अयोधि मनाली पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बताइए, अनियोक्ति अलंकार होगा, सहयोक्ति अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा या फिर अतिशयोक्ति अलंकार होगा? बताइए कौन सा अलंकार होगा? तीसरा, थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जवाब? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो गया, वक्रोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं। देखिए कि विग्रह का विलोम शब्द है। विग्रह का मतलब क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। तो विग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उसको जोड़ना। विग्रह का मतलब क्या? अलग अलग करना। तो विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? उसको जोड़ देना। उसमें पहला जवाब दिया हुआ है अनुग्रह, अनुग्रह, दूसरा जवाब दिया है ग्रह, तीसरा जवाब दिया संधि और तो चौथा जवाब दिया है इसमें अपूर्णता। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसके माध्यम से आप जोड़ते हैं? किसके माध्यम से इसमें जोड़ते हैं? बताइए, संधि के माध्यम से जोड़ेंगे ना। संधि करेंगे जुड़ेगा, विग्रह करेंगे हट जाएगा। मतलब विग्रह करेंगे अलग अलग हो जाएगा। विग्रह मतलब संधि, संधि संधि होती है ना। संधि जब करते हैं, संधि मतलब क्या होगा? जोड़ना, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब क्या? संधि। और विग्रह मतलब अलग अलग कर देना। विग्रह मतलब क्या? अलग अलग फूट डालना, अलग कर देना। ठीक है, तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? संधि। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है दांत, चंद्रमा, कपूर या पक्षी। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, बताना है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है दांत है, चंद्रमा है, कपूर है या फिर पक्षी है? कपूर। थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। घी खिचड़ी होना मुहावरे से आशय, बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, लजीज भोजन करना या उपयुक्त सभी? बताइए, घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना मुहावरे से क्या आशय है? घी खिचड़ी होना मुहावरे से आशय क्या होगा? कि बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, बहुत ज्यादा प्रेम होना, लजीज भोजन करना या उपयुक्त सभी? बताइए, घी खिचड़ी होने से मतलब क्या है? घी खिचड़ी होने से मतलब क्या है? बताइए, घी खिचड़ी होने से मतलब है आपका प्रगाढ़ प्रेम होना, बहुत ज्यादा प्रेम होना, घी खिचड़ी होना, वहां पे सियास है। नेक्स्ट सवाल नंबर, वायलेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है बैगनी रंग, हिंसा, प्रतिहिंसा या फिर अतिक्रमण। वायलेशन का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? बैगनी रंग है, अहिंसा है। ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा किसी भी का परिभाषित शब्द है। ठीक है, किसी भी इंग्लिश का हिंदी परिभाषित शब्द जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहां से जरूर पूछा जाएगा कि वायलेशन मतलब यही नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि यही पूछा जाएगा या फिर जीनस पूछा जाएगा या सॉरी सेंसस पूछा जाएगा, सेंसस जनगणना। ठीक है, काफी सेंसस मतलब क्या होता है आपका? जनगणना। और वायलेशन में से होता है क्या? उल्लंघन। वायलेशन में से उल्लंघन भी होता है और अतिक्रमण भी होता है। मतलब 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायलेशन मतलब क्या? वायलेशन में से उल्लंघन भी होता है, याद रखिए, उल्लंघन भी होता है और अतिक्रमण भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वायलेशन उल्लंघन या फिर अतिक्रमण। ठीक है, हिंदी का परिभाषित शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं, विलासी बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है? भील, कोरकू, गोंड या फिर वैगा? विलासी किस बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है? नाम से इसके पता चल रहा है, नाम से ही इसके पता चल रहा है। विलासी बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है? भील से। भील से किससे संबंधित है? भील से। फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हो चुका उससे यह काम वाक्य है निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना या फिर कारण कार्य संबद्ध संरचना? बताइए, हो चुका उससे यह काम वाक्य है निषेध परक संरचना है, विनम्र सूचक संरचना है, विधि सूचक संरचना है या फिर कारण कार्य संबद्ध संरचना है? कौन सा सही जवाब होगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? निषेध परक संरचना। ठीक है, निषेध परक संरचना इसका फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे पास मेरे घर अवश्य आना, वाक्य है। बताइए कौन सा वाक्य है ये? अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, वाक्य है आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर संकेतार्थक वाक्य? बताइए कौन सा इसमें वाक्य होगा?
कि अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, कौन सा वाक्य होगा? कौन सा वाक्य होगा? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकेतार्थक वाक्य है। ठीक, कौन सा वाक्य है? संकेतार्थक वाक्य है। संकेत, एक संकेत कर रहा है कि अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, मतलब एक संकेत बता रहा है कि मेरे घर अवश्य आना अगर तुम मुंबई आते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य शब्द का पर्यायवाची। सूर्य शब्द का पर्यायवाची है अंशु, माली, मरीचि, पतंग या उपयुक्त सभी। सूर्य शब्द का बताइए, सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचवटी पद में समास है। पंचवटी पद में समास है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। ठीक है, 50% व्याकरण याद रखिएगा। 50% व्याकरण मैं 5 पार्ट तक कवर कर चुका हूं इनको 20 क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, जहां पे मैं 20 क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, आप 5 पार्ट तक मैंने 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं और 5 पार्ट से मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी अब रखता हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी लास्ट में एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखता हूं। जिस प्रकार से 5 पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट रखे हुए थे, उसी प्रकार से 6 पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट रखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। याद रखना है, पंचवटी पद में समास है कौन सा? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है? बताइए कौन सा समास होगा? पंचवटी पद में कौन सा समास है? आपको यह बताना है कि पंचवटी पद में कौन सा समास है। पंचवटी पद में समास है आपका द्विगु समास। ठीक है, पंचवटी में पंचवटी, पंचवटी मतलब द्विगु समास। ठीक है, पंचवटी मतलब द्विगु समास। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मामूली शब्द है तत्सम, तत्सम, विदेशी, तत्भव या देशज। मामूली शब्द है, तत्सम है, विदेशी है, तत्भव है या फिर देशज है, कौन सा है? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वस्थ संबंधी पत्रिका है आरोग्य धाम, निरोग धाम, सुजीवन या स्वास्थ्य वाटिका। स्वस्थ वाटिका, बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बताने से पहले आप लोगों को आंसर टिक करना है। मेरे बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका सही जवाब ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका कौन सी है? आरोग्य धाम है, निरोग धाम है, सुजीवन है या फिर स्वास्थ्य वाटिका है। ठीक है, कौन सा सही जवाब? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, निरोग धाम है। ठीक है, कौन सा? निरोग धाम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की। जयशंकर प्रसाद की कृति हैं, जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कृतियां हैं? आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या सभी? बताइए कौन सा? जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कृति हैं? उपयुक्त सभी हैं। जयशंकर प्रसाद की उपयुक्त सभी हैं, आंसू है, चंद्रगुप्त है और स्कंदगुप्त भी है। ठीक है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली आती है उपयुक्त में से कोई नहीं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? बताइए छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? वो आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विलोम शब्द युग्म नहीं है। उपयुक्त अधोलिखित, सामान्य अद्वितीय, मान अभिमान, सबल या निर्बल। विलोम शब्द युग्म नहीं है। ध्यान देने की जरूरत यहां पे है कि क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द युग्म नहीं है, ये पूछ रहा है उपयुक्त अधोलिखित, सामान्य अद्वितीय, मान अभिमान या फिर सबल निर्बल। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मान अभिमान इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? आपको ये बताना है। चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ, पहला सब जवाब। दूसरा जवाब, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तीसरा जवाब। चौथा जवाब ये है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, चौथा जवाब।
बताइए शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य आपको निकालना है यहां से कि जैसे चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ। ठीक है, पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, इसका पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा। चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ, पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बर्फ तो पहले से ठंडी है, बर्फ तो पहले से ठंडी है, अब कितनी ठंडी लेके आएगा, हिमालय से लेके आएगा क्या? 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए शुद्ध शब्द है परीक्षा, परिणति, प्रसाद, प्रांगण। बताइए शुद्ध शब्द है, ज्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं, ज्यादातर लोग इसी में फंसते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, शुद्ध शब्द है परीक्षा, परिणति, प्रसाद, प्रांगण। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि समोच्चरित विनाथक शब्द युग्म नहीं है, रोटी, पराठा, अवलंब, अविलंब, अचर, सचर, असक्त, सशक्त। बताइए असक्त, असक्त। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोटी पराठा, सही जवाब हो जाएगा इसका रोटी पराठा। शब्द में युग्म नहीं है, शब्द युग्म नहीं है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, शब्द युग्म नहीं है रोटी पराठा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जगदीश में संधि है, अयादि, स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। ठीक है, बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश में संधि कौन सी है, जगदीश में कौन सी संधि आपको बताना है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सब शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव या फिर देशक। सब शब्द है, कौन सा शब्द है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, तद्भव। क्या है, तद्भव। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आंख से सबको देखना मुहावरे का आशय है, एक आंख से सबको देखना मुहावरे का क्या आशय होगा। गुण अवगुण की पहचान ना होना, पहला जवाब। दूसरा जवाब है ना समझ होना, तीसरा जवाब है एक जैसा मानना, चौथा जवाब है सब धन 22 पसेरी समझना। सब धन 22 पसेरी, ये भी मुहावरा ही है, सब धन 22 पसेरी समझना, ये भी मुहावरा ही है। ठीक है, तो याद रखिए ये भी मुहावरा है। एक आंख से सबको देखना मुहावरे का असर होगा, एक जैसा मानना। ठीक है, एक जैसा मानना। ठीक है, क्या होगा, एक जैसा मानना, सबको एक आंख से देखना का मतलब होगा कि एक जैसा प्रेम। ठीक है, एक जैसी भावना रखना, एक जैसा मानना। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरई नंटारा। पंक्ति में होगा अनुयोक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर अतिशोक्ति अलंकार। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन डराई नटारा। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, अनुयोक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर अतिशोक्ति अलंकार। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निजी का विलोम शब्द है सार्वजनिक, स्वयं, अपनापन या फिर सब। निजी का विलोम शब्द कौन सा है, निजी का विलोम शब्द है सार्वजनिक। ठीक है, निजी का विलोम शब्द क्या है आपका, सार्वजनिक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बताइए मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वट, लावट, आवट या फिर टा। बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है। मिलावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है, वट है, लावट है, आवट है या फिर टा। कौन सा है, मिलावट शब्द में आवट प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। घर से बाहर निकलते ही वर्षा शुरू हो गई थी, वाक्य है, कौन सा वाक्य है। स्थान बोधक संरचना है, विनम्रता सूचक संरचना है,
विधि सूचक संरचना है या फिर कारण कार्य बोधक संरचना है? बताइए कौन सी संरचना है? घर से बाहर निकलते ही वर्षा शुरू हो गई थी वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना या कारण कार्य बोधक संरचना? कौन सी संरचना है बताइए? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। घर से बाहर निकलते ही वर्षा शुरू हो गई स्थान बोधक संरचना है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए वाक्य है। इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए वाक्य है। बताइए कौन सा वाक्य है? क्या आज्ञा सूचक है, इच्छा सूचक है, विधान सूचक वाक्य है या फिर संकेतार्थक वाक्य है? बताइए इनकी बात पूरी होने तक आपको चुप रहना है, कौन सा वाक्य है? आप क्या कह रहे हैं? इनके लिए कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं कि इनकी बात होने तक आप साइलेंट रहिए, चुप रहिए। आज्ञा सूचक संरचना, आज्ञा सूचक वाक्य है। पहला जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध रोटी पद में समास है। दूध रोटी पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है? बताइए कौन सा समास होगा? कौन सा समास है? दूध रोटी पद में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, दूध रोटी पद में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मित्र शब्द का अर्थ नहीं है प्रथम आदित्य, युद्ध के साथ युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र, सूर्यपथ, बंधु। बताइए मित्र शब्द का अर्थ नहीं है, मित्र शब्द का क्या अर्थ नहीं है? आपको यह बताना है कि मित्र शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा जवाब हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यपथ इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मित्र शब्द का अर्थ नहीं है सूर्यपथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंसस का हिंदी परिभाषित शब्द है। सेंसस का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? जनगणना, चेतना, संज्ञानात्मक और संचेतना। मैं बताया हूं पहले ही कि आपको इंग्लिश दी जाएगी, इंग्लिश का आपको हिंदी परिभाषित शब्द बताना पड़ेगा। हर एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा, इंग्लिश का कोई भी एक वर्ड मिलेगा, फेमस एक कोई वर्ड मिलेगा। ठीक है, फेमस कोई एक वर्ड मिलेगा आपको जिसका हिंदी परिभाषित शब्द आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंसस का हिंदी परिभाषित शब्द कौन सा है? जनगणना है, चेतना है, संज्ञानात्मक है या फिर संचेतना है? बताइए कौन सा होगा? जनगणना, वेरी सिंपल सा। ठीक है, कौन सा? जनगणना, वेरी सिंपल सा। पहला जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 32 की बात करते हैं। 32 की बात करते हैं। दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बताइए दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या फिर मालवी? ठीक है, निमाड़ी है, बुंदेली है, बघेली है, फिर मालवी है? बताइए कौन सा इसका सही जवाब है? दमोह जिले में कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? बुंदेली। दमोह जिले में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विषय शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? विषय शब्द का पर्यायवाची है लक्ष्य, उक्त सभी, क्षेत्र या इंद्रिया, जन्य, आनंद। बताइए विषय शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? विषय शब्द का पर्यायवाची है आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य, क्षेत्र, इंद्रिया, जन्य, आनंद विषय शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कृष्णायन काव्य कृति की रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बताइए कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार हैं। बताइए कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं या बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं? तो कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी हैं। पहला जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल्य पत्रिका कौन सी है? देवपुत्र है, बाल मित्र है, लोटपोट है या फिर बालवाणी है? बताइए मध्य प्रदेश से प्रकाशित
बाल पत्रिका कौन सी है? देवपुत्र, बाल मित्र, लोटपोट या फिर बालवाणी? बालवाणी। बताइए कौन सा फर्स्ट नंबर का सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्या है आपका? देवपुत्र है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि गढ़वाली बोली आती है, गढ़वाली बोली आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये सारे ये जो चीजें हैं ना, ये मैं करा चुका हूं पहले, ठीक है। पार्ट 3 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप हिंदी देख लीजिएगा। 50% की ग्रामर मैं सॉल्व कर चुका हूं पार्ट 5 तक में, 1 से पार्ट 5 तक में 50% की ग्रामर मैं सॉल्व कर चुका हूं। ये सारे इन सारे का डिस्कशन मैं कर चुका हूं, ठीक है। अगले पार्टों में इन सारे का मैं डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अलग है, वहां पे क्वेश्चन अलग थे, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, वहां पे क्वेश्चन अलग थे। कुछ फैक्ट थे, ठीक है, जो कुछ फैक्ट थे जिनसे रिलेटेड मैं सारे आंसर बताता था, और ये सारे आंसर मैच करते हैं वहां पे, ठीक है। किसी में क्वेश्चन होते थे, किसी में आंसर होते थे, तो ये सारे आंसर वहां पे मैच करता, मतलब इनसे रिलेटेड सारे चीजें यहाँ पे, इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट मैं बता चुका हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कि गढ़वाली बोली आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, पहला जवाब सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्द युग्म नहीं है, शब्द युग्म नहीं है, नक्सिक, कुआखाई, राग विराग, गुप्त व्यक्त। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द युग्म नहीं है, विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन सा जवाब हो जाएगा? सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कुआं और खाई। सेकंड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देने की बात यहाँ पे है, शब्द युग्म नहीं है, कौन सा? कुआं और खाई। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए शुद्ध वाक्य है, मैं मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूं, पहला जवाब। दूसरा जवाब, मेरे विचार हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब यह है कि यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, तीसरा जवाब। चौथा जवाब यह है कि हमारी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है, चौथा जवाब। वंस अगेन आई रिपीटेड दिस इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर, मैं मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। दूसरा जवाब, मेरे विचार हैं कि मैं वहां नहीं जाना चाहिए, तीसरा जवाब, यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, तीसरा जवाब। चौथा जवाब, हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, चौथा जवाब, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, तीसरा जवाब सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध शब्द है कुशासन, अमीश, गणित या फिर केंद्रीयकरण। बताइए शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? गणित इसमें शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, दिन, दीन, दस, दंश, कभी, कभी, दमन, दामन, कौन सा शब्द युग्म नहीं है? शब्द युग्म नहीं है, कौन सा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, कभी, कभी, ठीक है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हर दिन की तरफ से आज भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट उपन्यासकार और उपन्यास के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट उपन्यास और उपन्यासकार के साथ। देखिए पहला दिया हुआ श्रद्धाराम पिल्लौरी, उपन्यास उनका भागवती, श्री लाला श्रीनिवास दास, उपन्यास उनका परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट उपन्यासकार कौन? बालकृष्ण भट्ट। इनके उपन्यास कौन कौन है? नूतन ब्रह्मचारी पहला, दूसरा 100 अनाज, एक सुजान, दूसरा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन कौन से हैं? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट के हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हम बात करें तो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हम बात करते हैं पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं देवकीनंदन खत्री, नेक्स्ट बात करते हैं देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र, कोटराभर, खून, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, ठीक है। ये किसके हैं? देवकीनंदन खत्री के हैं। भवानी प्रसाद के पतिता की साधना,
ठीक है, पतिता की साधना, चंदन और पानी, ठीक है, चंदन और पानी और त्यागमयी, ये किसके हैं? ये किसके हैं? आपके भगवती प्रसाद, भवानी प्रसाद के, ठीक है। पतिता की साधना, चंदन और पानी और त्यागमयी। प्रेमचंद की बात करते हैं, ठीक है, प्रेमचंद की बात करते हैं। प्रेम सेवा सदन, प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय या फिर कायाकल्प और रंगभूमि, ये किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। उनका नाम ही प्रेम, ठीक है, उनका नाम ही प्रेमचंद, तो प्रेम तो भावना रहेगी। प्रेमा सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प या रंगभूमि, ये किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा, ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा, जयशंकर प्रसाद की। निराला की बात करें, निराला की बात करते हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा की चोटी की पकड़, निरुपमा हो गया, फिर चोटी की पकड़ हो गया, ठीक है, निरुपमा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे, ठीक है, काले कारनामे, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे, ये किसके हैं? निराला के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उदय शंकर भट्ट की बात करते हैं। उदय शंकर भट्ट, सागर की लहरें, ठीक है, सागर की लहरें, मनुष्य, सागर की लहरें और मनुष्य, सागर की लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, ठीक है, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक नए मोड़, ठीक है, लोक परलोक और नए मोड़, ठीक है, समझ गए। सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, ठीक है, सागर लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक और नए मोड़, ठीक है। भगवती चरण वर्मा की बात करें। चित्रलेखा, सबही नचावत राम गोसाई, ठीक है, सबही नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले बिसरे और टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, ये है किसके? भगवती चरण वर्मा के। ब्रंदलाल वर्मा की बात करें। मैकनैनी, झांसी की रानी, गढ़, कुंडार, विराट की पत्नी और अहिल्याबाई, ठीक है, किसके हैं? ब्रंदलाल वर्मा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र की लेख, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र की लेख। रेणु की बात करें, मैला, अंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परिकथा, ठीक है, तो ये रहे उपन्यास और उपन्यासकार, ठीक है, उपन्यासकार और उपन्यास, ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट आज के, ठीक है। इसी प्रकार से हर वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, अब यहाँ से हर वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बस थोड़ा सा प्यार आपको देखना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा प्यार, एकदम थोड़ा सा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी अगली वीडियो आपको कब मिलेगी, ठीक है, मतलब मिलेगी आपको डेली, लेकिन ये वीडियो आपको अब कब मिलेगी? दूसरे दिन या तीसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन की तीसरे दिन, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यहाँ पे, केवल 2 सब्जेक्ट यहाँ पे, मैं 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ, अभी मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, संस्कृत नहीं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये चीजें मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, इन पे मेरी ज्यादा कमांड नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये मेरे बस के लिए है, ठीक है, ये मेरे बस के लिए, इसलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, आप लोगों को अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है, वो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट करता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट करता है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।